इस वर्ष हमें खुशी है कि गुजरात की मशहूर कच्ची गोयल गीता रबारी पहली बार हमारे मंच का पर प्रदर्शन करेगी। यह हम सबके लिए गर्व का क्षण है। हमारा उद्देश्य हमेशा सर्वश्रेष्ठ देना है, चाहे वो 1.25 लाख फुट का वुडन डांस फ्लोर हो, टॉप इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास साउंड सिस्टम या फिर लाइट इफेक्ट्स हो, या बारिश में भी बिना रुके सुविधा देना है। अंत में मैं माननीय मंत्री एवं सांसद श्री पीयूष गोयल जी का, हमारे मार्गदर्शन श्री गोपाल शेट्टी जी का और विधायक श्री संजय उपाध्याय जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उनके आशीर्वाद और आपके प्यार से यह नवरात्रि फिर एक नया इतिहास बनाएगी। धन्यवाद। और आइए इस नवरात्रि को यादगार बनाते हैं। धन्यवाद। पिताजी बोरीवली के लोकप्रिय विधायक संजय उपाध्याय जी, इस शानदार नवरात्र उत्सव के आयोजक संतोष सिंह, उनके सभी साथी पदाधिकारी, मंच पर उपस्थित सभी प्रतिष्ठित मान्यवर, उपस्थित भाई और बहनों, मैं आप सबकी ओर से और हम सबकी ओर से गीता बहन और संतोष और उनके पूरे टीम को एक सफल नवरात्र उत्सव के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा और शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे बोरीवली भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वैसे बोरीवली डांडिया का भी गढ़ करके प्रसिद्ध हुआ है। और यह सब करने में हम सभी लोगों का योगदान है। पॉलिटिकली जो भी सपोर्ट करना हम लोग करते हैं, लेकिन इतना बड़ा इवेंट खड़ा करने के लिए पैसा बहुत लगता है। जो भी स्पॉन्सर है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, और जो टिकट लेकर डांडिया खेलने के लिए आते हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। कुल मिलकर इस इवेंट से जितने भी लोग जुड़ने वाले हैं आने वाले दिनों में, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ। मेरा एक स्वभाव रहा है बचपन से ही, जब मैं 1992 के पहले एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जब काम करता था, तो हम लोग नवरात्र उत्सव देखने के लिए भाईलाल भाई शाह उन दिनों में हमारा नेता हुआ करते थे, अमर शाह पाई नगर का डांडिया उन दिनों में बहुत मशहूर था, तो वहाँ हम जाते थे। और जब मैं 92 में पहली बार नगर सेवक के रूप में आया, तो फिर गणेश नायडू जो राष्ट्रवादी कांग्रेस से परिचित है, उनके हर भूमि पूजन और फिर 9 दिन में एक दिन कार्यक्रम के लिए जाता था। मुझे एक ही दिन देखा होगा, किसी ने 2 दिन देखा ही नहीं होगा। जब काम कम था तब भी, और काम बहुत बढ़ गया तब भी। और संतोष ने जब प्रारंभ किया तो संतोष के पीछे मैं डट कर खड़ा हो गया, क्योंकि मेरे पार्टी का एक कार्यकर्ता इतना बड़ा काम करता है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके साथ में खड़ा हूँ। प्रचार बहुत हो रहा है। जो भी बिल्डिंग का भूमि पूजन करने जाता हूँ तो बोलता गोपाल शेट्टी इसमें पार्टनर है, नवरात्र में भी संतोष का पार्टनर है। जो भी बिल्डर और संतोष ने भी जितना भी आज तक धंधा किया होगा, उसमें जितना भी संतोष को लगे इतना पार्टनरशिप होता है, मेरा हिसाब करके कम से कम 1 साल दे देना। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा रही है। 1 भी रुपया खर्चा न करते हुए इतना लंबा पारी में खेल पाया और सफल सक्सेस पारी खेल पाया। और उसके साथ साथ में ये भी है कि जनता का या तो फिर किसी का भी गलत, किसी को हैरान परेशान करके 1 रुपया भी घर पे भी लेके नहीं गया। इसका परमात्मा साक्षी है। पब्लिक तो कोई उसके बारे में बता नहीं सकते, पब्लिक तो सब अनाप शनाप बातें ही करते रहेंगे। और अन्य पार्टी के विचारधारा के लोगों को भी नवरात्र में उत्सव के कार्यक्रम में इसलिए मदद करता है कि मेरे भारतीय संस्कृति को, मेरे भारतीय कल्चर को जीवित रखने का वो काम करते हैं।
इसलिए कौन सा पार्टी का है ये न सोचते हुए मैं सभी के साथ में जुड़ गया, सभी के साथ में जुड़ गया। प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन पे जो फाल्गुनी बहन का इतना अच्छा सफल कार्यक्रम बहुत साल चला, संघर्ष बहुत हुआ वहाँ पर भी। मैं तो कांग्रेस के लोगों को भी सपोर्ट करता था, लेकिन पहली बार कांग्रेस की सरकार आ गई। मैं ऑन रिकॉर्ड नाम लेकर कहना चाहूँगा, भूषण पाटिल ने प्रमोद महाजन के क्रीड़ांगन पर नवरात्र उत्सव न हो इसलिए सिर्फ शिकायतें नहीं की, कोर्ट में भी गए हो, कोर्ट में भी गए हो, लेकिन उसमें से भी हम बाहर निकले। मेरे को भूषण को बुरा लगने के लिए या तो टीका करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ वास्तविकता और भी मुझे कही नहीं है उसके लिए कह रहा हूँ। तो मैंने उन दिनों में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को चिट्ठी लिखा था, क्योंकि उनकी सरकार आई थी तो 5 साल तो चलेगा ऐसा ही सबको लगता था, अगले साल का भी नवरात्र उत्सव न हो। जय माता जी। हमारे भाई जितने भी विराजमान हैं यहाँ पर, भाई गोपाल भाई जी, संजय भाई जी, भाई संतोष भाई जी, और आप जितने भी मुंबई वासी गरबा प्रेमी है सबको मेरा जय माता जी। मैं वैसे तो 4-5 साल से मुंबई में नवरात्रि करती आई हूँ, पर बोरीवली में पहली बार कर रही हूँ, और इतना बड़ा स्टेज में, इतने बड़े स्टेज पर मुझे ये अवसर मिला है। माता जी की कृपा हुई कि इस साल जो मुंबई में सालों से सबसे फर्स्ट नंबर की जो नवरात्रि रही है उसमें मैं पहली बार मुझे स्टेज पर मौका मिला है, तो मैं धन्यवाद कहूँगी मेरे भाई संतोष भाई जी और जितने भी गरबा प्रेमी हैं, क्योंकि ये सब सुनते तो आए हैं पर उन्होंने कभी लाइव मेरे साथ गरबा खेला नहीं है, तो इनके लिए भी ये बहुत अवसर बड़ा है और मेरे लिए भी बहुत बड़ा अवसर है कि मैं अपने जितने भी सुनने वाले चाहक हैं उनके सामने पहली बार परफॉर्म करूँगी। तो बस उत्साहित तो जितने भी मुंबई के खेलैया हैं वो सब आए इस बार नवरात्रि में। जो पुराने गरबे हैं, सालों से पीढ़ियों से जो गरबा चलता रहा है वो तो हम गाएंगे, जो मेरे खुद के नए जो गरबा है वो भी मैं गाऊंगी। तो आना जरूर, बोरीवली में कुछ नया मिलेगा और पुराना तो है जो हम बचपन से सुनते आए हैं। धन्यवाद। और जब आप आओगे तो आपको लगेगा कि ये नवरात्रि हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर और भक्ति को तीनों को साथ में मिलकर हम इस नवरात्रि का लाभ उठाएंगे। थैंक यू। ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, द्वारिके में आया माझा पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। बाकी जो कामकाजी लोग हैं जब ऑफिस से आते हैं तब तक तो 10 बज जाता है और पुलिस आके बंद करा देती है। तो सर इस बार वो जो वक्त है बढ़ा के मिले, इसलिए आप सरकार से क्या मांग करने वाले हैं और कितना दिन तक 12 बजे तक का परमिशन मिल सकेगा? ऐसा कि इसका उत्तर मैंने पहले ही दे दिया है। गवर्नमेंट के पास हर साल हम लोग प्रयास करते हैं कि बस समय अधिक बढ़ाकर दो करके, लेकिन कोई कारण से हो नहीं पा रहा है। उसका परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि कोई एक इंडोर व्यवस्था हम करें और ये सिंपोली में 15 एकड़ के जमीन पर स्टेडियम बनाने का मेरा सोच था, वो कोई ना कोई कारण से फंड पास 300 करोड़ रुपया होने के बाद में भी पॉलिटिकल मतभेद की वजह से हुआ नहीं। तो उस विषय को मैं आगे लेकर चल रहा हूँ। अभी हमारे पास पीयूष गोयल जी जैसे सक्षम नेतृत्व हम सबको मिले हैं, तो वहाँ पर अगर स्टेडियम बनता है तो एक बड़े पैमाने पे लोग समय के बाहर भी जाकर खेल पाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था करने के बारे में हमारे मन में है। इस साल भी हम प्रयास करेंगे, एक आध दिन बढ़ाकर दे दो करके देखेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट क्लियरेंस का जो सुप्रीम कोर्ट का मामला था सभी को पता है, वो अभी क्लियर हुआ है, उससे डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, मेरा नाम राकेश। जैसे कि अभी चर्चा हो गई थी कि बोरीवली को डांडिया गरबा का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर भूमि त्रिवेदी, किंजल दवे, प्रीति पिंकी, इन सबके डांडिया का तो लोगों ने आनंद लिया ही है। इस बार गीता जी भी यहाँ पर आ गई हैं, तो ये सबके लिए एक और एड ऑन एक्सपीरियंस होगा। क्या लगता है कि संजय जी, बोरीवली की जो जनता है इस साल वो फाल्गुनी को यहाँ पर मिस करेगी? कभी सुनील गावस्कर खेलते थे, तो उसके बाद सचिन तेंदुलकर आए। लोगों को लगा सचिन तेंदुलकर से अच्छा कोई नहीं होगा, तो विराट कोहली आए। तो फाल्गुनी बहन बहुत अच्छी है, लेकिन गीता बहन भी नंबर 1 है। और बोरीवली ने जैसे नए लोगों को मौका देने का हमेशा अवसर दिया है,
बोरीवली के लोगों ने संजय उपाध्याय को भी अवसर दिया और उसने भी चौके छक्के ही लगाए, रिकॉर्ड बनाया बोरीवली में। मेरी बहन गीताबेन भी इस बार मुंबई में धमाका करेगी, मैं विश्वास करता हूँ। संजय सर से क्वेश्चन है सर, आप बोरीवली में आने के बाद कई बड़े डिसीजन लिए, लेकिन अब अगर बात करें कल्चरल प्रोग्राम की तो जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है और पहली बार आप बोरीवली में, क्या नया बदलाव होगा, क्या कुछ नयापन लाने के आपका किस तरह से सपोर्ट होगा? मेरी प्रायोरिटी में मैंने उल्लेख किया था कि हिंदुत्व और विकास। बोरीवली ये आध्यात्मिक सांस्कृतिक नगरी है। यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं, सनातन विचारों में विश्वास रखते हैं, अपनी संस्कृति सभ्यता को लेकर आगे बढ़ते हैं और इसके लिए इस बार की दहंडी भी विशेष होगी।